हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस की जो नई भर्ती वर्ष 2026 में आने वाली है, ठीक है ना, उसके लिए जो है 25,000 पदों पर आने वाली है। आप सभी को पता होगा, कुछ ही दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था और मद्य निषेध की जो नई भर्ती आई हुई है उसका एग्जाम डेट जो है 14 जून से स्टार्ट है, ठीक है ना। उसके लिए जो है हम लोग घटना चक्र के द्वारा जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हल प्रश्न पत्र है उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बुक निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग 28/8/2024 को जो पेपर हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन हो जाएगा ए। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में 5 भाग है। पहला है शेर, दूसरा है बंदर, तीसरा है चीता, चौथा है कौवा और पांचवा है उल्लू। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से, तो पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा राज्यों की सहमति से संशोधन। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल, लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1793 ईस्वी में लुई 16वां 21 जनवरी 1793 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। कैमूर जिले में 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो वर्ष 2015 में मनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस आप सभी को पता होगा को मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। ये आप सभी को पता होगा, सांभर झील है। ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में है, जो कि मंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला तथा कई नदी नालों से जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। चलिए अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो चंपा थी, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देखेंगे तो अंग की राजधानी चंपा थी। यहाँ से प्रश्न आपके 1 नंबर के बनते हैं आपके एग्जाम में। महत्वपूर्ण महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई है। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी, काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वज्जी की राजधानी मिथिला या वेदही या वैशाली थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या था, मल्ल की राजधानी कुशीनगर था, पंचाल की राजधानी कामपिल्ले था और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह सौर मंडल में स्थित सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल रंग का दिखता है। मंगल ग्रह पृथ्वी की कक्षा में बाहर का पहला ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार का स्थापना दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का स्थापना दिवस, जिसे बिहार दिवस के रूप में भी जाना जाता है,
प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया था। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया था। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है जो लोहित नदी को पार करता है। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वर्ष 2016 में अपनाई गई थी। बिहार राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2016 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट है स्वदेशी कविता के लेखककार कौन है? तो स्वदेशी के रचनाकार जो है ये आपका प्रेमघन है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। स्वदेशी के लेखककार प्रेमघन है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला CaCO3 है। यह एक सफेद अघुलनशील पाउडर जैसा पदार्थ होता है जो खनिजों, चाक, संगमरमर, पत्थर आदि संबंधित यौगिकों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो है आपका नवंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389 होनी थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर सवाल, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुई। यह क्रांति लंबे समय तक चली तथा 1799 में खत्म हुई। यह क्रांति सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नतीजे देखेंगे तो पहला है खूनी संघर्षों का दौर चला, आधुनिक इतिहास की दिशा बदली और राजा को गद्दी से हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान पूछ रहा है, ये आपका 5वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देखेंगे, यहाँ पर है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का जो है 5वां स्थान है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है। भारत विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 14% जो है भारत से होता है। नेक्स्ट है IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? आपका राइट आंसर देखेंगे तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से पराजित किया और अपना तीसरा IPL का खिताब जो है हासिल किया। नेक्स्ट है झरोखा दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। झरोखा दर्शन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया। भारत में मध्यकालीन राजाओं के किलों और महलों की बालकनी झरोखा में जनता को संबोधित करने दर्शन की एक दैनिक प्रथा थी। यह जनता से आमने सामने संवाद करने का एक आवश्यक और सीधा तरीका था। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे मुगल सम्राटों ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है स्मृति मांधना का संबंध किस खेल से है? तो स्मृति मांधना का संबंध जो है ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। स्मृति मांधना का संबंध जो है क्रिकेट से है। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। 2018 में स्मृति मांधना को आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। वर्ष 2024 में उन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है, और हाल ही में WPL में स्मृति मांधना ने 87 रन मारे थे, अभी आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट है विद्युत विभव जो है मापा जाता है। तो विद्युत विभव जो है ये आपका वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा जो है एमीटर से मापा जाता है, विद्युत धारा याद रखिएगा। और बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, और अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या देखेंगे। विद्युत विभव वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन हो जाएगा ए, RBI। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। नेक्स्ट है IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन हो जाएगा ए। IPL 2024 में गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो शरत चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आवारा मसीहा रचना बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। इसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। यह रचना मार्च 1974 में पहली बार प्रकाशित हुई। इस रचना के लिए विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 16 जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 समता के अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर रोजगार के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो आप सभी को पता होगा, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे। साबुन के बुलबुले का गोलाकार आकार एक भौतिक गुणधर्म से जुड़ा हुआ है जिसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहा जाता है। पृष्ठ तनाव एक बल है जो तरल की सतह को संकुचित करने की प्रवृत्ति रखता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो शारदा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदियां अरुण नदी, तामोर नदी, सूर्य कोसी नदी, इंद्रावती नदी, तामा कोसी नदी, सप्त कोसी, दूध कोसी, ये सभी जो है कोसी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। शाहजहां, इनका शासनकाल जो था 1628 से 1658 था, ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उन्होंने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक नगर जो है बसाया था, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इस नए शहर में लाल किला और जामा मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण संरचनाएं निर्मित की गई। शाहजहां ने प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए यह एक स्थानांतरण किया गया। इस निर्णय से दिल्ली मुगल वास्तुकला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? आपका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था।
इन्होंने भारत की वार्षिक आय लगभग 20 रुपये आंकी थी। दादा भाई नौरोजी ने इसे धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि ब्रिटिश शासन भारत में आर्थिक संपदा का शोषण कर रहा है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अर्धसूत्री हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। लैंगिक जनन में कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 कोशिका बनाती है। यह प्रक्रिया गैमेट युग्मक उत्पादन के लिए जो है आवश्यक होती है, जिसमें नर और मादा गैमेट्स बनने पर निषेचन के बाद संतान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1688 में हुई थी, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो 1688 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, ठीक है। यह क्रांति रक्तहीन थी और इसके परिणाम स्वरूप राजा जेम्स द्वितीय को पदच्युत कर दिया गया, ठीक है, तथा विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय को इंग्लैंड का शासक बना दिया गया। इस क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी और इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली को जो है मजबूत किया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक जो हो जाएंगे ये आपका नरिंदर सिंह कपानी हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक नरिंदर सिंह कपानी ने किया था। उन्होंने 1950 के दशक में प्रकाश के संचारण में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक को विकसित किया, जो आज दूर संचार, इंटरनेट और चिकित्सा में उपयोग की जाती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और पत्रकारों को सम्मान देना है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो के विनोद चंद्रन है, ठीक है। ये 2024 का प्रश्न है, तो 2024 का ही पूछा होगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश देखेंगे कि आपका के विनोद चंद्रन 2024 के हिसाब से। अभी वर्तमान में 2026 में कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 100 दिनों के लिए, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को 100 दिनों का गारंटी शुदा रोजगार प्रदान किया जाता है। यह रोजगार ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री का संबंध जो है फुटबॉल से है, ऑप्शन हो जाएगा ए। सुनील छेत्री भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। नेक्स्ट है, एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन जो है दिनेश खारा है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न काल में विकल्प ए सही है, परंतु वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उप राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आप सभी को पता होगा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विशेष क्षेत्रों में 12 विशेषज्ञों को राज्य में मनोनीत करता है। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये आपका 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% भारतीय भाग शहरी क्षेत्र में निवास करती है।
नेक्स्ट है थोरियम पाया जाता है, तो थोरियम जो है मोनाजाइट में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है जो पृथ्वी की पपरी, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मोनाजाइट, थेराइट और थेरियानाइट जैसे खनिजों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो खुशामद करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। अंगूठा चूमना एक हिंदी मुहावरा है जिसका अर्थ किसी का चापलूसी करना या फिर खुशामद करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर सवाल यहाँ से दिया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आपका 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इस क्रांति संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना था। गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? आपका कालीबंगा राजस्थान से मिला है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है राजस्थान के कालीबंगा स्थल से मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। कालीबंगा में मिले खांचों से पता चलता है कि पूर्व हड़प्पा चरण में खेतों की जुताई की जाती थी। कालीबंगा में मिले यह प्रमाण विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत माने जाते हैं। कालीबंगा में लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। बिहार जो है इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सूरत ताप्ती नदी या फिर तापी नदी भी इसको बोलते हैं, सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो मुंगेर है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा आपका गोपालगंज है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका व्याख्या देखेंगे तो बिहार के मुंगेर जिले में न्यूनतम लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात था। इस जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं थी। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है। जनगणना निदेशालय के जारी आंकड़े के अनुसार इस जिले की आबादी 6,34,927 है। कम जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का कैमूर जिला पहले नंबर पर है। यहाँ प्रति किलोमीटर आबादी घनत्व 488 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। इसे ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद के सम्राटों जैसे भगभद्र ने पूर्वी मलवा में बेसनगर आधुनिक विदिशा में भी दरबार लगाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पर्वत जो है आपका बांका जिले में है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। इसे हिंदू और जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेहला पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध पुस्तक रेहला के रचनाकार जो है ये आपका इब्न बतूता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। रेहला एक यात्रा वृत्तांत है जिसे अरब यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। वह भी एक प्रसिद्ध यात्री था।
नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आपका वर्ष 1915 में लौटे थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, अतः इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय उनकी उम्र जो थी 45 वर्ष 3 महीने और 7 दिन थी। 4 फरवरी 1916 को उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। 25 मई 1915 को उन्होंने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में अपना पहला आश्रम स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, बेरी बेरी रोग होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी एक रोग है जो विटामिन B1 थायमीन की कमी के कारण होता है। यह तंत्रिका तंत्र, हृदय और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यह 2 प्रकार का होता है, सूखा बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी। और ड्राई बेरी बेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और गीला बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो आपका 6 राज्यों में है। ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में 2 सदन होते हैं जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। वहीं बाकी राज्यों में 1 सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। द्विसदनीय विधायिका का मतलब है कि विधायिका में निचला सदन और ऊपरी सदन दोनों होते हैं। यह लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के तरह होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद भी हो सकता है। विधान परिषद को राज्य का ऊपरी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की आंख पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख में नेत्र लेंस के कारण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर बनने वाले इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क सही दिशा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपका मेंडलीफ ने किया था। दमित्री मेंडलीफ ने 1869 में आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किया था। हालांकि बाद में हेनरी मोसले ने इसे संशोधित किया। आधुनिक आवर्त नियम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन हेनरी मोसले ने किया था। उनके अनुसार किसी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट है, भारी जल का प्रयोग होता है? तो भारी जल का प्रयोग जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारी जल हैवी वाटर वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन के सामान्य समस्थानिक प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी जल का प्रमुख उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में इसे न्यूट्रॉन मॉडरेट के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि न्यूट्रॉन की गति जो है धीमी की जा सके और नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जा सके। थर्मल पावर प्लांट, इसमें भारी जल का कोई सीधा उपयोग नहीं होता। हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पानी का उपयोग केवल यांत्रिक ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इस्पात उद्योग में भारी जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। चींटी के काटने से जलन और दर्द का मुख्य कारण फॉर्मिक एसिड है, जो कि एक तेज और संक्षारक अम्ल है। हालांकि एसिटिक अम्ल भी हल्के रूप से जलन पैदा करता है। अन्य विकल्पों की समीक्षा, फॉर्मिक अम्ल जो है मुख्य रूप से चींटियों के जहर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, हल्का अम्लीय प्रभाव डालता है। नाइट्रिक अम्ल, यह अत्यधिक संक्षारक होता है लेकिन चींटियों के जहर में नहीं पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल, यह एक व्यापक श्रेणी है जिसमें फॉर्मिक और एसिटिक अम्ल भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्लिनी है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। प्लिनी द एल्डर ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा था, जो प्राकृतिक इतिहास पर आधारित एक विस्तृत ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन हो जाएगा ए। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर सिंधु नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी,
कॉपर, जिंक और निकेल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 64 नंबर। इसका व्याख्या देखेंगे तो जर्मन सिल्वर मुख्य रूप से तांबा यानी कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्र धातु यानी एलॉय होता है। जर्मन सिल्वर में लगभग 50 से 60% कॉपर, 20 से 25% जिंक और 10 से 30% निकेल होता है। इसमें कभी कभी टीन और लेड जैसी धातुओं भी थोड़ी मात्रा में मिलाई जाती है। यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। इसका रंग चांदी जैसा होता है, लेकिन इसमें चांदी नहीं होती। यह अच्छी विद्युत चालकता और यांत्रिक शक्ति रखता है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में विद्युत तारों और स्विच, घर में संगीत वाद्य यंत्रों में जैसे कि वायलिन के तार और बांसुरी, कटलरी और गहनों के निर्माण में, मेडिकल उपकरणों और सजावटी वस्तुओं में किया जाता है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो एमाइलेज है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। लार में मुख्य रूप से एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। लार की संरचना लगभग 98% भाग जल होता है, जबकि इसमें लवण जो है, म्यूकस, जीवाणुरोधी तत्व और एंजाइम भी होते हैं। इसमें मुख्य रूप से एमाइलेज होता है। एमाइलेज की भूमिका, यह स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में तोड़ता है। यह पाचन की क्रिया प्रारंभिक अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य एंजाइम देखेंगे तो लाइपेज, यह वसा के पाचन में मदद करता है, लेकिन लार में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। लाइसोजाइम, यह जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट है 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? जब राइट आंसर देखेंगे तो भारत में। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बोन मैरो होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो होता है, जिसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जब का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में ये बदल चुके हैं। प्रश्नकाल में डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी के समय 1848 से 49 में हुए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो 13 दिसंबर 1946 को। भारत में संविधान सभा का गठन एक संप्रभु संविधान निर्मित करने के उद्देश्य से किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका केरल राज्य से हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम मोहिनी एक आकर्षक स्त्री में भगवान विष्णु का अवतार से प्रेरित है। इस नृत्य की विशेषता इसमें कोमल मुद्राएं, सौम्य भाव भंगिमाएं और लयबद्ध गतियां है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? आपका उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका व्याख्या देखेंगे तो तमिलनाडु में मुख्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर नवंबर के कारण वर्षा होती है। जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी युक्त हवाएं इस क्षेत्र से टकराती है तब यहाँ भारी वर्षा होती है। इसके विपरीत भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों को नियंत्रित करने, बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रमों और स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को किस नदी
किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। गौतम बुद्ध को ज्ञान निर्वाण बोध गया वर्तमान में बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसी कारण यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए पवित्रतम स्थलों में से एक माना जाता है। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया जब उन्होंने तपस्या और ध्यान किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वी आर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ वी आर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो है स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है शुक्र है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, खगोलीय दूरी के आधार पर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र वीनस है। हालांकि कुछ अध्ययनों के अनुसार औसत कक्षीय दूरी के आधार पर बुध भी पृथ्वी के निकटतम ग्रहों में आता है, लेकिन सामान्य रूप से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? आपका दूध उत्पादन से है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। इसे श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख व्यक्ति वर्गीज कुरियन थे। इस अभियान के तहत अमूल मॉडल को अपनाया गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो गेंदा है। गेंदा फूल को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। यह फूल मंदिरों, शुभ अवसरों और सजावट में उपयोग किया जाता है। भारत में गेंदा फूल की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट है दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। दही एक दूध उत्पाद है जिसे दूध के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध को दही में बदलकर इसे खट्टास प्रदान करता है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो केवल एक बार हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इससे संविधान की मूल संरचना को और अधिक स्पष्ट किया गया। अगला प्रश्न है 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1943 में पड़ा था। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1943 का बंगाल अकाल ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। इसके मुख्य कारण थे अन्न की कमी, ब्रिटिश नीतियां और युद्धकालीन आपूर्ति संकट। यह अकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया और ब्रिटिश सरकार की उदासीनता ने इसे बढ़ा दिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता छुआछूत की समाप्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अवैध घोषित करता है। यह किसी भी रूप से अस्पृश्यता के पालन, प्रचार और इसे थोपने पर रोक लगाता है। सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत अस्पृश्यता को लागू करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में चाय की खेती जो है की जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो किशनगंज में जो है चाय की खेती की जाती है। बिहार का किशनगंज जिला एकमात्र चाय उत्पादक क्षेत्र है। यह जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा साझा करता है और यहाँ की जलवायु चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। बिहार सरकार चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चला रही है। नेक्स्ट है बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो आपका 51.74%। ऑप्शन हो जाएगा बी। विभाजन के समय झारखंड को बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51.74%
खनिज संसाधनों का 80% और वन